खुश रहने का एक तरीका गीता के दृष्टिकोण से। नमस्कार। भगवद गीता भारतीय दर्शन और जीवन के मूलभूत सिद्धांतों का आधार है। इसमें जीवन के हर पहलू का समाधान दिया गया है। गीता हमें बताती है कि कैसे हम अपने जीवन को शांति और सुख के साथ जी सकते हैं। अगर हम इसके एक प्रमुख सिद्धांत को समझ लें तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं। खुश रहना गीता के अनुसार न तो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है, न ही भौतिक संपत्ति पर, बल्कि यह हमारे अंदर की स्थिरता, मानसिक शांति और स्वयं के प्रति समझ पर आधारित है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य न केवल जीवन का सार है, बल्कि खुश रहने का एक अद्भुत तरीका भी है। जब हम किसी कार्य को केवल परिणाम की आशा में करते हैं तो हम चिंतित और परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, या क्या होगा अगर मुझे सफलता न मिली। यह चिंता ही हमारे दुर्भाग्य का कारण बनती है। अगर हम अपने कर्तव्यों को बिना फल की इच्छा के, बिना किसी उम्मीद के करते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। हमें बस यह समझना है कि हमें हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, परिणाम चाहे जो भी हो। गीता में कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग ही कार्यों में दक्षता है। इसका मतलब है कि जब हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए अपने काम को करते हैं तब हम सबसे खुश होते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम अपने लक्ष्यों को छोड़ दें? नहीं, गीता यह नहीं कहती कि हमें अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए, बल्कि यह हमें सिखाती है कि हमें अपने कार्यों को एक साधना के रूप में करना चाहिए, बिना किसी तनाव या अपेक्षा के। जब हम अपने मन को इन इच्छाओं के बंधनों से मुक्त करते हैं तब हम वास्तव में खुशी का अनुभव कर सकते हैं। कैसे करें इच्छाओं से मुक्त? इच्छाओं से मुक्त होना एक दिन में संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने मन की स्थिति को समझना होगा। क्या हम हर समय कुछ पाने की लालसा में रहते हैं? क्या हमें तब ही खुशी मिलती है जब हमें वह चीज मिलती है जिसकी हमें चाह थी? गीता कहती है कि समानता में स्थित रहना ही सच्ची खुशी है। इसका अर्थ है कि जीवन में चाहे सुख हो या दुर्भाग्य, हमें मानसिक रूप से स्थिर रहना चाहिए। यह स्थिरता तब आती है जब हम हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। अगर हम इसे समझ लें तो हमारे जीवन में तनाव और दुख की जगह खुशी और शांति आ जाएगी। ध्यान और भक्ति। खुश रहने का मार्ग। गीता में ध्यान और भक्ति को भी खुश रहने का एक महत्वपूर्ण तरीका बताया गया है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन की सभी चिंताएं और इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ध्यान हमें अपने अंदर की शांति से जोड़ता है, और जब हम भक्ति करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम इस संसार में अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हर समय हमारा मार्गदर्शन करती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मुझे भक्ति से प्रेम करता है मैं उसके सारे दुख दूर कर देता हूँ। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर पूजा करना नहीं है, बल्कि यह उस ईश्वर के प्रति समर्पण है जो हमारे अंदर और बाहर दोनों है। जब हम भक्ति भाव से किसी कार्य को करते हैं तो उसमें सच्ची खुशी मिलती है। क्या इससे जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाती है? बिल्कुल नहीं, जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि समस्याओं से कैसे बचा जाए, बल्कि यह सिखाती है कि समस्याओं का सामना कैसे किया जाए। जब हम समस्याओं का सामना एक स्थिर मन से करते हैं तब हमें न तो किसी बात का डर रहता है और न ही हमें किसी बात का पछतावा होता है। गीता के अनुसार हम एक आत्मा है जो इस शरीर में अस्थायी रूप से है। यह शरीर और यह संसार अस्थायी है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो जीवन में आने वाले हर अनुभव को एक खेल की तरह देखते खुश रहना तब आसान हो जाता है जब हम जीवन को एक यात्रा मानकर जीते हैं,
जिसमें हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। निष्कर्ष, खुश रहने का एक सरल तरीका गीता में कहा गया है कि खुश रहने का सबसे सरल और सटीक तरीका है कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यह सिद्धांत हमें मानसिक शांति और स्थिरता देता है। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के समर्पण भाव से करते हैं, तब हमें सच्ची खुशी मिलती है। ध्यान और भक्ति से हम अपने मन की इच्छाओं और चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। जीवन में समस्याएं होंगी, परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, परिणाम चाहे जो भी हो। गीता में कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग ही कार्यों में दक्षता है। इसका मतलब है कि जब हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए अपने काम को करते हैं, तब हम सबसे खुश होते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम अपने लक्ष्यों को छोड़ दें? नहीं, गीता यह नहीं कहती कि हमें अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए, बल्कि यह हमें सिखाती है कि हमें अपने कार्यों को एक साधना के रूप में करना चाहिए, बिना किसी तनाव या अपेक्षा के। जब हम लेकिन उनका सामना करने का तरीका हमें खुश या दुखी बनाता है। गीता हमें यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में हमें समानता की स्थिति में रहना चाहिए और हर कार्य को अपने कर्तव्य के रूप में करना चाहिए। जब हम इस दर्शन को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हमें सच्ची खुशी और शांति मिलती है। तो क्या आप तैयार हैं गीता के इस अमूल्य सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाकर सच्ची खुशी पाने के लिए? अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।